है। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता अपना कि भैया हमारा सिलेबस क्या है, या फिर एक बच्चा जो तैयारी बहुत पहले से कर रहा था फिर बीच में अनुपात समानुपात की खबरें सुन के रुक गया, थम गया, उसको दोबारा बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ और पढ़ने लग गया, किसी और कार्य में लग गया। तो एक बार सिलेबस देख लो ताकि आधे से ज्यादा चीजें दोबारा से समझ में आ जाए। कॉन्फिडेंस, जैसे नीरज कह रहे हैं हमें ना पता, सिलेबस पता ही नहीं है। तो देखिए भैया, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश कंपलसरी है। संस्कृत 40 नंबर में है। तो भाई देखो, आपने सी टेट पढ़ा हो, यूपी टेट पढ़ा हो, जो भी आपने पढ़ा, ये हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये ऐसी चीज है जो विशेष तौर पर आपके लिए लैंग्वेज, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, टेट तक को मैं शामिल करती हूँ कि भैया आपने अपने लिए पढ़ा है। तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपना काम बना लेंगे। सीडीपी, टीचिंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स। अब देखो, सीडीपी तो आपने टेट लेवल पर भी पढ़ी है, लेकिन टीचिंग स्किल्स और लाइफ स्किल ये इसमें विशेष तौर पर शामिल होती है। 30 नंबर की, 10-10 नंबर का सब कुछ शामिल रहता है, ये आप जानते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो इसके अंदर टीचिंग स्किल वाला पोर्शन है, वही पोर्शन आपका बहुत हद तक केंद्रीय विद्यालय का, वही पोर्शन आपका बहुत हद तक DSSB वाला भी है। तो ये मामला कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको मदद प्रोवाइड कराता है। साइंस की बात करूं तो 10 नंबर की बेसिक साइंस आती है। ईवीएस कंपल्सरली आती है 10 नंबर की। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जीके, करंट अफेयर, जीएस, ये पूरा मामला मिलाकर कितने में आता है? ये पूरा मामला आपको देखने को मिलता है कितने में? 30 नंबर में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर में रहती है। कंप्यूटर भैया 5 नंबर में, ये तो केवी में भी रहता है, DSSB में भी रहता है। और मैथ्स आपकी 20 नंबर में। 150 नंबर का आपका मामला रहता है और 150 के आपको मिनट मिलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। अब इसमें से विशेष चीजें मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो सीडीपी वाला मामला है आपका, आप इसको बेहतर करते हैं तो ये जो चीज है ये केवी, DSSB सभी में मदद करती है। आप ये अपना जो पोर्शन है 30 नंबर का, जो जीके, जीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्टैटिक जीके, ये अगर करते हैं तो ये बीपीएससी में भी मदद करता है, ये आपका केंद्रीय विद्यालय में भी मदद करता है, ये आपका DSSB में भी मदद करता है। तो तमाम में मदद करता है आपकी। ठीक साहब, अब आपके लिए बिग सरप्राइज क्या है? ये तो रही बात ये। अब पहले एक चीज बताती हूँ, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जरा यहां लेके आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 जो मैंने बात की थी, कैटेगरी नंबर 1 जो शुरू से अब तक पढ़ते रहे। अब कैटेगरी नंबर 1 उनकी है जो शुरू से अब तक पढ़ते रहे हैं। इनका सिलेबस क्या है भैया? इनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। इन्हें क्या करना है? तो याद रखें, इन्हें करना है रिवाइज। अब तुम्हें रिवाइज जो करना है वो एक परिप्रेक्ष्य को लेकर नहीं करना, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज देख लेना है कि ये चीज मैं यहां पर भी रिवाइज करूं और मेरे अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करूं। तो आप अपनी क्या अप टू डेट, या कह सकते हो कि साथ के साथ पैरेलल रिवीजन वाले पैटर्न पे चलोगे आप। ठीक साहब, अब कैटेगरी नंबर 2 उन बच्चों की है जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता, जो अब से तैयारी करेंगे, बिल्कुल न्यू तैयारी। अब भैया जो नई तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसकी तैयारी भी नहीं है, तो वो क्या करे? तो भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पूरा का पूरा बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूं, सीडीपी के, लाइफ स्किल्स के, टीचिंग स्किल्स के। क्या प्रोवाइड करा रही हूं? फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूं आप लोगों को, फ्री फ्री फ्री। अगर आप पढ़ना चाहें तो आसानी से इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। कहां मिलेंगे? कोर्स में जाएंगे, वहां पर फ्री कोर्स में, फ्री पीडीएफ में ऊपर ही ऊपर यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स यहां पर आपको मिल जाएगा। सॉरी, माफी चाहूंगी, फ्री कहने लगे दीदी दिख नहीं रहा, तो फ्री पीडीएफ वाले में जाकर
वहां यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स, यूपी टेट के भी सुपर टेट के भी सब सब्जेक्ट के फुल नोट्स हैंड रिटन फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। तो कैटेगरी नंबर 2 वाले बच्चे के लिए ये चीज तो क्लियर हो गई कि भैया सिलेबस मैंने बता दिया और उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट मिल गया, कंटेंट पढ़ना जो है, कंटेंट भी उसको प्रोवाइड हो गया, कंटेंट उसको मिल गया। अब उसको क्या करना है? अब उसको ये करना है, लगातार अपना पढ़ना है, पढ़े और क्या करे, एंड रिवाइज करे। अब इसी में कैटेगरी 3 है, जो बीच में छोड़ के भाग गया था, उसको होश ही नहीं है कि अब मुझे अपनी तैयारी पुनः शुरू कर देनी होगी। उसे ये होश ही नहीं है कि अब मुझे अपनी तैयारी पुनः शुरू करनी है, क्योंकि यही चीजें, यही सिलेबस मेरा ऐसा है जो केवी में भी है, यही सिलेबस मेरा ऐसा है जो DSSB में भी है। तो अब मैं अपनी तैयारी इस लिहाज से करना तो शुरू करूं कि मैं जैसे केंद्रीय विद्यालय आए या DSSB आए या सुपर टेट आए तो मुझ पे प्रेशर ना हो अपनी रिवीजन का। तो मैं क्या करूं भैया? तो क्या करना है आपको? कंटेंट आपको मिल जा रहा है, अपने पास संभाल के रखो, पढ़ना शुरू कर दो। और YouTube पर क्या जी, YT पर फ्री, YT पर फ्री, फ्री फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो सिलेबस लेंदी है और सबसे ज्यादा डिटेल में सिलेबस है, वो भैया आपका ना CDP लाइफ स्किल और टीचिंग स्किल का है। CDP प्लस लाइफ स्किल प्लस आपका किसका, टीचिंग स्किल का है। तो ये जो आपका CDP प्लस LS प्लस TS का जो 30 नंबर का सिलेबस है, इसका YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस अलोंग विद क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करूंगी 15 तारीख से। 15 जनवरी से हम लोग कितनी बजे? 3 बजे, 3 PM पर, 3 PM पर टीचिंग एग्जाम TWA चैनल पर 15 जनवरी से हम लोग अपना रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक साहब, ये तो पता पड़ गया। नोट